अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 18। मैंने पहले हम इनके सेट के बारे में पता कर लेते हैं। एक सेट है हमारे पास ए कॉमा बी सेट है हमारे पास। इसके बाद दूसरा सेट है हमारे पास बी जो कि 2,3 है, और इसके साथ एक और है जो कि हमारे पास सी इजिकल्स टू 3,4। अब इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी का ब्रैकेट, यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है ए मल्टीप्लाई बाय बी का ब्रैकेट, फिर यूनियन ए मल्टीप्लाई बाय सी। उसके बाद तीसरा है ए मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद तीसरा हमारे पास चौथा क्वेश्चन है उसके बाद हमारे पास है ए मल्टीप्लाई बाय बी, उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर ए मल्टीप्लाई बाय सी। यानी यहाँ हम तकरीबन सारे यूनियन और इंटरसेक्शन और मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी का ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी बी यूनियन सी। तो बी की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 2,3 और यूनियन 3,4। सही है। अब हम क्या करेंगे? हमने लिख लिया यू का याद होगा आपको यूनियन क्या काम करता है, कंबाइन करता है। तो यूनियन ने क्या किया? कंबाइन कर लिया 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। 3 को हम दोबारा वही बात मैं कहूँगा, 3 को रिपीट नहीं करेंगे, 3 को एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास आ चुका है। और अब हम लिखते हैं ए कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय 2, यानी बी यूनियन सी की वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू बी यूनियन सी की वैल्यू, यानी जो कि हमारे पास 2, 3, 4 है। सही है। बी वैल्यू मत लिखिएगा, बी यूनियन सी की वैल्यू लिखनी है। हमें ना ही सी की वैल्यू लिखनी है ना ही बी की, बल्कि बी यूनियन सी की वैल्यू लिखनी है। अब इसको ऊपर वाले को कॉपी कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। अब आपको करना क्या है? अब आपको ये करना है कि आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, एक ब्रैकेट में ए कॉमा बी है और मल्टीप्लाई करना है 2, 3, 4। अच्छा, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसा काम नहीं करते, हम इसके अंदर सिर्फ एक को करते हैं। सही है। जैसे ए को करेंगे 2 के साथ, उसके बाद ए को करेंगे, अच्छा 1, 2, 1 तो है ही नहीं, 2 के साथ करेंगे, उसके बाद 3 के साथ करेंगे, उसके बाद 4 के साथ करेंगे। शायद मैंने गलती से 1 लिख दिया है, तो इसमें भी हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 1 नहीं है, हम ए को पहले 2 के साथ करेंगे, उसके बाद फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। सही है। ये हमने बता दिया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ए कॉमा 2 होना चाहिए, फिर ए कॉमा 3 हो जाना चाहिए, फिर इसके बाद ए कॉमा 4 आ जाएगा। सही है। ये हमने ए के साथ सेट बना लिए। अब इसी तरह हम एक बी के साथ बनाएंगे, बी कॉमा 2, फिर उसके बाद पहला बी कॉमा 2 हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में, उसके बाद बी कॉमा 3 हो जाएगा, उसके बाद बी कॉमा 4 हो जाएगा। सही है। बी कॉमा 4। अच्छा, ये ब्रैकेट के बाद जो कॉमा डाल रहे हैं इसका कोई ज़रूरी नहीं है, आप डालें नहीं डालें आपके ऊपर डिपेंडेड है। सही है। और ये हमारा आंसर हो गया है, आप देख सकते हैं हैप्पी फेस के साथ हमारा ये आंसर हो गया है। आंसर आने के बाद एक खुशी होती है, और इसको हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब आंसर में आपको कैसे पता चलेगा ये आंसर कैसा है, आपको क्लियर है कि नहीं है? बहुत आसान है कि आप देखिए पहले में आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं, नहीं पहले वाले ब्रैकेट में आपके पास कितनी वैल्यूज़ है। पहले वाले में 2 हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई आ रहा है। दूसरे वाले ब्रैकेट में आपके पास कितनी वैल्यूज़ है? 3 है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा? 6। क्या आंसर आएगा? 2, 3 ज़ा 6। और आप ब्रैकेट काउंट कर सकते हैं, तो हमारे पास 6 ही ब्रैकेट बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसा ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे पास 6 ब्रैकेट हो चुके हैं। सही। तो इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, हम बाइनरी रिलेशन वगैरह के पीछे नहीं जाएंगे, हम नॉर्मल करेंगे। मैं आपको यही क्वेश्चन करवाऊंगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को कर रहे हैं। बाकी 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क
बी मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी, फिर उसका इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई बाय सी। बाकी दो को ये आपको बिल्कुल एक जैसे ही होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 3 मैच है, सिर्फ इंटरसेक्शन का फ़र्क है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 4 भी मैच है, तो आपसे कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम वापस वही बात करेंगे कि ब्रैकेट को सॉल्व करना पहला काम होता है हमारा, तो हम वही ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी कर लेंगे। सही, हमें पहले क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी करना है। अब ए को हम कॉपी कर लें या लिख लें तो ज़्यादा आसान होगा। तो ए कॉमा बी ले लिया हमने, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद बी की वैल्यू उठा लेते हैं। अब बी की वैल्यू क्या है, आप देख सकते हैं, बी की वैल्यू 2,3। बी की वैल्यू क्या है, 2,3। ओके, 2,3 हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर आप देखें तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर को हम चेक भी कर लेंगे। सही है, अब इसी के 2 लगा लेते हैं और अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अगेन दोबारा सेट बनाएंगे, ब्रैकेट डाल लेते हैं। आपको दोबारा बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। जैसे फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या है, 2 डिजिट है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, अगेन मैं वही करके बता रहा हूँ आपको, फिर मल्टीप्लाई, फिर 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4, यानी 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब मेरे पास 4 ही ब्रैकेट बनने चाहिए, इसके ज़्यादा नहीं। सही है, पहले 4 ब्रैकेट हमने डाल दिया। अब देखते हैं कैसे 4 ब्रैकेट हमें पता चल गया 4 ब्रैकेट बनाना है, तो हम पहले ही डाल देते हैं। पहले में आएगा a,2, फिर आएगा a, यानी पहले वाले ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू को आप पकड़ लें, उसको दूसरे वाली वैल्यू के सभी ब्रैकेट से, सभी डिजिट से या सभी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दें। जैसे a,2, फिर a,3, फिर b,2, फिर b,3। ये हमारे पास पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया हमने। सही है, अब आ जाते हैं दूसरी वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए। दूसरा ब्रैकेट क्या है, a मल्टीप्लाई बाय सी। क्या है, a मल्टीप्लाई बाय सी। उसके बाद a मल्टीप्लाई बाय सी कर लेते हैं। अच्छा, इस ब्रैकेट का कोई इशू नहीं है इतना बड़ा कि आप डालें नहीं डालें, इससे कोई मसला नहीं है, एज यू विश कि आप डालें नहीं डालें। होप सो आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी मिस्टेक या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो या मेरी कोई मिस्टेक हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। ओके नाउ, अब वही सेम, अब आप देख सकते हैं कि ए में कितनी वैल्यूज़ हैं, ए में कितनी वैल्यूज़ है और बी में कितनी वैल्यूज़ हैं। हम पहले ए और बी के सेट्स को पूरी तरह लिख लेते हैं ताकि ईजी हो जाए हमारे पास। पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए सेट हमारे पास वही a,b है, और सी जो है हमारे पास आप देख सकते हैं 3,4 है। हमने 3,4 कर लिया, सॉरी बी 3,4 कर लिया हमने। अब दोबारा आप देख सकते हैं सेम 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, यानी इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास कितने ब्रैकेट बनने चाहिए, 4। कितने, 4 बनने चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं दूसरी वीडियोस जो बनाऊंगा वो बिल्कुल ब्लैक बोर्ड की तरह राइट करके मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। उसमें सिर्फ मैं एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन समझा दूंगा ताकि आपको इजी हो जाए। सही है, वो मैं राइट करके बताऊंगा आपको। इस तरह मैं कंप्यूटर के ऊपर कॉपी राइट नहीं करूँगा। सही है, इंशाल्लाह वो वीडियोज़ भी मैं अपलोड कर दूँगा। ओके, पहला क्या हो जाएगा, a,3, फिर a,4, ऐसा ही है जी, बिल्कुल a,4 हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह b,3, फिर b,4। अब आपको इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन
B,4 कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसके बाद इंटरसेक्शन करना है। अगर आपको इंटरसेक्शन नहीं याद आ रहा तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इंटरसेक्शन क्या काम करता था, इंटरसेक्शन ये काम करता था, जो भी चीज़ कॉमन होती थी उसे निकाल के कर देता था। मतलब आप समझे कि उससे बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि जो सेम है वो कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं वैल्यूज़ ही सेम हो, उसके ब्रैकेट भी तो सेम हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन को, हमारे पूरे क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे पास दोनों ब्रैकेट के आंसर मौजूद हैं, आ गए हमारे पास। इसका 2 डाल देते हैं। अब पहला आंसर हम दे सकते हैं A×B का क्या आंसर आया है, A×B का आंसर हम कॉपी कर लेते हैं और हमने यहाँ कॉपी कर लिया। उसके बाद इंटरसेक्शन हमें लिखना है, हम इंटरसेक्शन को उठा के यहाँ पेस्ट कर देते हैं। वही लिख रहे हैं, पेस्ट करने की बात है, फिलहाल ये कंप्यूटर है इसलिए कोई इशू नहीं है। और उसके बाद हमने A×C को ले लिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अच्छा थोड़ा सा हम इसको एक तरफ कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या है, अगर मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ हमारे पास क्या क्या सेम आ रहा है, पहले हम सेम को हाईलाइट कर लेंगे। सही, एक ब्रैकेट हमने ये लिखा है जो कि ये मौजूद है, और दूसरा वाला ब्रैकेट हमने जो लिखा है वो कौन सा है, वो हमारे पास ये C वाला है। यानी पहले हमने इसको लिखा है, मैं आपको एरो से बना के शो करके दिखाता हूँ ताकि आपको इजी तौर पे समझ में आ जाए कि मतलब ये वाले ब्रैकेट हमने लिखे हैं। और दूसरा वाला जो ब्रैकेट लिखा है वो भी मैं एरो से बना के आपको शो कर देता हूँ कि हमने ये वाला ब्रैकेट लिखा है यहाँ पे, तो आपको ईजी तौर पर समझ में आ जाएगा कि हमने ये लिखा है। क्लियर हो जाएगा आपको, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी मुश्किल और परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ क्लियर नहीं है, या मेरी कोई चीज़ सही नहीं लगी, या कोई आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपनी वीडियो को और बेहतर बनाऊँ। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आपको सेम ढूंढना है। सही है, इसके लिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको कि कौन कौन से सेम है। जैसे कि A3 यानी A,3 सेम क्या है, A,3। और कोई चीज़ सेम है, B,2 भी नहीं आ रहा, B,3 जी, B,3 भी सेम है। इसके अलावा बाकी ना तो वहाँ से सेम है और ना यहाँ से सेम है, तो हमें क्या 2 बार लिखना नहीं, हम एक ही बार लिखेंगे A,3। सही, ये बात आप अपने जहन में बिठा लें, चाहे वो यूनियन हो चाहे वो इंटरसेक्शन हो, तो हमें 2 बार किसी को नहीं लिखना, हमें एक ही बार लिखना और तरतीब से लिखना है। अच्छा, इसमें अगर आप बोलें कि पहले 3 आ रहा है फिर 4 आ रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है, आप इसमें लिख सकते हैं। आप अल्फ़ाबेटली चलें, यानी A पहले आता है तो आप A के हिसाब से ही चलें। A वाली वैल्यूज़ को बहुत सारे ब्रैकेट हो, फिर क्या करेंगे, फिर आप A के ही ब्रैकेट के हिसाब से चलें, आप वैल्यूज़ नहीं देखें। आप A, B, C जिस तरह आपको समझ आ रहा है कि ABCD जिस तरह चलता है उसी तरह आप चलें। यानी A,3 और B,3 ये मेरे पास क्या हो गया है, ये मेरा आंसर हो गया है। सही है, ऐसे ही है बिल्कुल। और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और ये मेरा आंसर हो गया है, जो कि मेरे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर हो गया। होप सो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, नहीं हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा और लाइक भी कर दिएगा। और ये 2 क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, आपके पास ये वाला क्वेश्चन सेम है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 3 सेम है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 4 सेम है। तो इसको आप ख़ुद अपने प्रैक्टिस करिएगा, खुद से करने की कोशिश करिएगा। सही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट कर दिएगा अगर आपको कोई मसला है या परेशानी हो या हमारी वीडियोस में कोई गलती हो तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल लिखते हुए मुझे कोई शायद मैं मिस्टेक कर जाऊं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, होमवर्क समझ लें या डू योर सेल्फ, आपको ख़ुद करना है ये दोनों क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। बिल्कुल अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कर दिया, शेयर भी कर दिया, और ये आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको मुश्किल हो इस लॉकडाउन की सूरत में भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।